नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शेयर स्पीक में। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूँगी कल की अवतार जो कि आने वाला है। तो उसी के विषय में आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ कि जब ये कल की अवतार आएगा तो हमारे समाज की प्रतिमा किस प्रकार से होगी, किस तरह के लोग होंगे, कौन से कर्म हावी होंगे, किस कर्म से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप सब आजकल की अवतार में अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आप जान पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अंत तक सुनें। ऐसा कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान कल्कि की 10वें अवतार के रूप में चर्चा है। कहा गया है कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु और बल का लोप होता जाएगा, यानी कि ये ख़त्म होते जाएंगे। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सद्गुणी मानेंगे। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। जो जितना अधिक दंभ पाखंड करेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। भयंकर अकाल पड़ जाएगा। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। वे पत्तियों को खाकर पेट भरेंगे। मनुष्य चोरी, हिंसा आदि अनेक प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे होंगे। चारों वर्ण के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि गृहस्थ की तरह रहने लगेंगे। लोग धर्मशास्त्रों की खिल्ली उड़ाएंगे। वेद पुराण की निंदा करेंगे। पूजा पाठ को सिर्फ डकोसला मानेंगे। धर्म में पखंड की प्रधानता हो जाएगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होते होते पृथ्वी पर हिंसा और जातीय संघर्ष बढ़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंतिम दिनों में शंबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार होगा। वह भगवान के परम भक्त होंगे। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। वह देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारेंगे। वह पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। वह देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतारेंगे और पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना उन्हीं के द्वारा होगी। चराचर जगत के स्वामी भगवान कल्कि को हम सब नमस्कार करते हैं, जिनके द्वारा जनता जनार्दन के पास जीवन की हर प्रकार की सुविधा होंगी और वह सुख चैन से रहने लगेंगे। पहली रोटी और फिर धर्म। सब बेचारे दरिद्र भूखे मर रहे हैं, तब हम उनमें व्यर्थ ही धर्म को ठूसते हैं। किसी भी मतवाद से भूख की ज्वाला शांत नहीं हो सकती। तुम लाखों सिद्धांतों की चर्चा करो, करोड़ों संप्रदाय खड़े कर लो, पर जब तक तुम्हारे पास वेदनशील हृदय नहीं है तब तक तुम उन गरीबों के लिए वेदों की शिक्षा के अनुरूप तड़प नहीं उठते। जब तक उन्हें अपने शरीर का अंग नहीं समझते तब तक ये अनुभव नहीं करते कि तुम और वह दरिद्र और धनी, संत और पापी सभी उस एक असीम पुण्य के, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंश हैं। तब तक तुम्हारी धर्म चर्चा व्यर्थ है। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ये जो मैंने आपको बताया, पहली रोटी और फिर धर्म, कि हमें इंसानियत रखनी चाहिए। हमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा सबको एक मानना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय में पार ब्रह्म एक ही ईश्वर है। तो इसीलिए यहीं पे तो हम सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं कि ये अछूत है, ये छोटा है, ये बड़ा है मान करके हम किसी पर भी अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कल्कि अवतार की कहानी मैंने आपको बताई, जो कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। कुछ हो भी रहा है, कई जगहों पे ऐसा घटित भी हो रहा है, पर जब भयंकर कलिकाल आएगा तो उसकी ये निशानी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी।
आप अपने मित्रों भाई बंधुओं से भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और जय हरि नारायण भगवान लिख के मुझे कमेंट ज़रूर करें। फिर आपको मिलूँगी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।